वैदिक, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना वैदिक? वैदिक उठो ना वैदिक। मेरा वैदिक। वैदिक, तुम जीते जी तो मुझे कोई खुशी नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हारे मरने से मैं बहुत खुश हूं। सीरियस, बहुत खुश हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली की रहने वाली शिल्पा के पति वैदिक की बेवक्त मौत हो गई थी और हैरानी की बात यह थी कि जब हम किसी अनजान शख्स के भी मौत की खबर सुनते हैं तो हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, लेकिन उसको अपने पति के मौत की खुशी थी। क्यों? क्या शिल्पा को वैदिक की मौत से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला था? कैसी पत्नी थी वो, कैसा रिश्ता था उनका और क्या राज था शिल्पा के खुशी का? ये सब कुछ जानने के लिए हम शिल्पा और वैदिक से जुड़ी कुछ घटनाओं को देख दें। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये वैदिक पर जोक मारना बंद करो, समझ में आई ना? और जरा ये बताओ कि तुम दोनों ने शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ, एक्चुअली मैं भी काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि मैंने गधे बैठे नहीं देखे घोड़ी के ऊपर। हाँ? ओ मेरे शादीशुदा गधे, तुझे तो तेरी घोड़ी ने दुलत्ती मार दी थी। याद है ना कैसे गिरा था अपनी घोड़ी से? हाँ, कि भूल गया? अच्छा सीरियसली बहुत हो गया मजाक। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग शादी का क्या कर रहे हो कि नहीं? भाभी जी, आप जैसी कोई सुंदर लड़की ढूंढ लीजिए, बस मेरी तलाश खत्म हो जाएगी। ओहो हो, इसका मतलब तू सूरत दे के शादी करेगा? अरे मेरे भाई, शादी करने के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है। ये बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा मुझे ये बता, तू शिल्पा भाभी से कितना प्यार करता है? रोको रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ शिल्पा, गाड़ी क्यों रुकवा दी? अरे देखो, वो पीछे भुट्टा वाला गया है। इन गधों के इमोशंस हम बाद में देखते रहेंगे। इस मौसम में अगर भुट्टा नहीं खाया तो फिर क्या किया? अरे ये दोनों किधर निकल गए? पाइन शॉप गए होंगे, भुट्टा खाओ देख के, गर्म होगा। याद है शिल्पा, शादी से पहले हम डेट में इस तरह भुट्टा खाया करते थे। चमकार तो देखो जरा मैडम की। एक्चुअली तभी तुम्हारी जेब में ना भुट्टे के ही पैसे हुआ करते थे। चले भुट्टा लगा। कौन सा साहब? क्या आइटम है भाई? चलो कोई भी बना दे, सब चलेगा अपने। तुम लोग यार संजीव, मेरे को नहीं लगता कि तेरे को वहां इतना गुस्सा करने की जरूरत थी। क्यों वैदिक, ठीक कह रहा हूं ना मैं? सही बोल रहा है यार। तू इतना हाइपर क्यों जाता है यार? थोड़ा कंट्रोल किया कर। आइस डालना। रोहित यार, आइस तो खत्म हो गई। मंगाना। रुक जा,
शिल्पा, अरे जरा आइस देना। मैं नहीं आ सकती, तुम आके ले जाओ। चल मैं लेके आता। वैदिक तू रुकने यार, तू क्यों तकलीफ ले रहा है? मैं जाकर लेकर आता हूँ। गाइस यू ऑल कैरी ऑन, आई जस्ट कम। दारू पीने का मजा वैदिक जो तेरे घर में है ना, वो कहीं भी नहीं है। एक खुले आसमान के नीचे है। संजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैदिक आ जाएगा, हटो। कोई नहीं आएगा यहाँ पे। रोहित कुछ ही देर में यहाँ से चला जाएगा और मैंने वैदिक को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज रात को मैं यहीं पे सोने वाला हूँ। और एक बार वैदिक शराब पी के सो गया तो उसके बाद हम वैसे आइडिया अच्छा है ना? और ये आइडिया दिया किसने तुम्हें? तुमने। वैसे तुम इतनी भी बदनसीब नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझती हो। हेलो, वैदिक जैसा पति मिला है तुम्हें, कितना चाहता है वो तुम्हें, कितना भरोसा करता है तुम पे। हाँ संजीव, ये लो और लेकर जाओ। आइस बर्फ। आइस भी चाहिए। आया वैदिक। ये आइस लेने का बनाने का अभी तो आया नहीं। गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी, वो भाभी जी ने सैलेड दिया, इसके लिए मुझे देर हो गई। ले लो। हाँ, मैं 1 मिनट संजीव से बात करके पूछ। संजीव, वो जो सिंगापुर वाले ग्रुप आ रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन सब कहाँ है? फाइल पीछे पड़ी, चेक करने दें। 1 मिनट रुको, मैं हाँ होल्ड करो, मैं चेक करूँ। हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन चलेगी। हाँ हाँ, गाड़ी हो गई, 3 गाड़ियाँ हो गई हैं, ठीक है। वैदिक के साथ जीने से तो अच्छा है मैं खुद को मार लेती हूँ। आई एम सॉरी संजीव। ठीक है, मैं भी मेल करता हूँ। ठीक है, चल। ए, कहाँ जा रहा है? एक इंपॉर्टेंट काम है, तू कर ले प्लीज, मेरे को इंपॉर्टेंट काम है। शिल्पा, शिल्पा, क्या है? क्या है ये क्या कर रही हो तुम? अपने आप को मारने की कोशिश कर रही हो, आत्महत्या कर रही हो? क्यों शिल्पा, क्यों? मैं क्या करूं संजीव, मैं क्या करूं? बस करो संजीव, बस करो, मुझे कोई बात नहीं करनी। संजीव, ये मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? मैं मरना नहीं चाहती संजीव, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। लेकिन वो वैदिक के साथ ना, वैदिक के साथ, उसके साथ मेरा दम घुटता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। प्लीज संजीव, प्लीज कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ संजीव, मैं जीना चाहती हूँ। वो तुम्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि इसका कलीग ये नहीं जानता कि तुम मेरे साथ थे। देखो शिल्पा, जो भी है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाके उसे सब बातें सच सच बता देनी चाहिए। तुम उसे जाके कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, उसके साथ नहीं रहना चाहती, कि तुम मेरे साथ खुश हो, उसके साथ खुश नहीं हो। तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? नहीं संजीव, नहीं, मैं वैदिक से तलाक नहीं ले सकती। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझसे विश्वास रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा शिल्पा,
और सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा संजीव, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं एक औरत हूं। लेकिन शिल्पा, सॉल्यूशन तो हम दोनों को साथ में मिलकर निकालना है ना। लेकिन इस वक्त मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। क्या है वो सॉल्यूशन शिल्पा? यही कि तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर। अकेला छोड़ दो मुझे, बिल्कुल अकेला। इस तरह घुट घुट के जीने से तो अच्छा है मैं अपनी जान ही दे दूं। पागल हो गई हो तुम शिल्पा? बार बार मरने का नाम क्यों लेती हो? तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, सोचा है तुमने? क्या करूं मैं संजीव, बोलो क्या करूं? मैं इस तरह वैदिक के साथ घुट घुट कर नहीं जी सकती संजीव, नहीं जी सकती। तुम समझते क्यों नहीं संजीव? इस तरह उसके साथ घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं मर ही जाती हूँ। नहीं शिल्पा, नहीं शिल्पा, नहीं, प्लीज। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा शिल्पा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं शिल्पा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगा? मेरे साथ जीने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो ना, तो फिर तुम्हें वैदिक को खत्म करना होगा। मैं वैदिक को नहीं मार सकता। वो दोस्त है मेरा, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। तुम समझती क्यों नहीं? अरे वैदिक, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। कैसा है यार तू? मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, चाय की कोई जरूरत नहीं। आप प्लीज तकलीफ मत लीजिए। मैं और वैदिक कुछ और ही पी के अपना मूड बना देंगे। क्यों वैदिक? वो सब ठीक है, पहले आप लोग चाय तो पी लीजिए, बाकी सब बाद में पीते रहना। एक्सक्यूज मी वैदिक, रोहित का ही फोन है। हाँ संजीव। हेलो। हाँ रोहित, 100 साल जिएगा तू। अभी तेरा ही जिक्र करने वाले थे हम लोग। अच्छा सुन ना, मेरा और वैदिक का सेशन शुरू होने वाला है। तेरा क्या प्लान है? हाँ क्या बात है भाई। यहाँ से तो बहुत टेंशन में गए थे तुम। हाँ, वो वैदिक जैसे दोस्त के साथ परेशानी में भी पार्टी हो जाती है। तू बोल ना यार। एक काम करना, वैदिक को बोल कि कहीं बाहर चल के पीते हैं, काफी दिन से कहीं गए भी नहीं। या श्योर। चल ठीक है, फिर मैं आता हूँ। ओके। वैदिक, वो रोहित पूछ रहा है कि हम बहुत दिन से कहाँ बाहर नहीं गए हैं, तो बाहर चलते हैं। तेरा मूड भी खराब है, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है। देखो शिल्पा, मैंने एक ऐसे आदमी का पता लगाया है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। मैं उससे आज ही मिलूंगा और वैदिक का काम बस तमाम कर। सुनो 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 संजीव, मतलब अगर कोई और आदमी वैदिक का खून करेगा और वो पकड़ा गया तो हम लोग फंस जाएंगे। नहीं, हाँ हमें संजीव ऐसा कुछ प्लान करना होगा जिससे वैदिक भी खत्म हो जाए, हमारे फंसने की कोई गुंजाइश ना हो। मतलब मैं बताती हूँ। तुम्हारा यमुना रिवर के वहां पर एक फार्म हाउस है, राइट? तो संजीव, तुम वैदिक को किसी भी बहाने से अपने उस फार्म हाउस पे ले जाओ और उसको खत्म कर दो, कि उसे वही गार्डन में कहीं गाड़ दो।
शिल्पा मैं मुझसे संजीव, संजीव देख, वेट 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 संजीव, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। इतना प्यार कि मेरे प्यार में तुम कुछ भी कर सकते हो। प्लीज संजीव, तुम ऐसा करोगे ना? करोगे ना हमारे प्यार के लिए? देखो शिल्पा, ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। सुनो सुनो सुनो, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुम बहुत बहादुर हो संजीव, तुम ये कर सकते हो। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हमारे प्यार की खातिर प्लीज प्लीज संजीव। ठीक है, मैं कल ही वैदिक का काम तमाम कर दूंगा। मैं ना संजीव, कल नहीं, आज। तुम आज ही जाओगे और इस काम को अंजाम दोगे। मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकती। ठीक है शिल्पा, तुम चिंता मत करो, ये काम हो जाएगा। शिल्पा का अपने पति के ही दोस्त संजीव से नाजायज संबंध था। वो अपने पति को धोखा तो दे ही रही थी, अब उसे मरवाना भी चाहती थी। संजीव का कहना सही था कि उसे अपने पति से तलाक ले लेना चाहिए, लेकिन शिल्पा ने उसे दूसरा ही रास्ता अख्तियार करने को कहा। वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसे मरवाना चाहती थी, और वैदिक अपने शातिर बीबी के इन इरादों से बिल्कुल अनजान था। क्या सचमुच ही संजीव अपने दोस्त की जान ले लेगा? दोस्तों, अवैध संबंधों का अंजाम अक्सर गंभीर अपराध होता है, और यहां भी कुछ ऐसी ही तैयारी थी। वैदिक, वैदिक, अरे कहाँ खोया हुआ है भाई? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। घर जा रहा है ना? अब बैठ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्या कहा तूने? क्या हुआ यार? तू है कहां पे? कुछ नहीं यार, मैं कुछ टाइम अकेले बिताना चाहता हूँ। अरे यार वैदिक, चल मेरे फार्म हाउस चल, दो पेग मारते मूड बनाते। और वैसे भी मैंने वहां पे एक जमीन देखी है, तो उस बारे में तुझसे कुछ राय लेनी है, और तू तो इन बातों में एक्सपर्ट है ना। कम चल। वैदिक मेरे भाई, क्या हुआ तुझे यार? मैंने तुझे कभी इतना टेंस नहीं देखा है। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना मुझे। यार एक्चुअली मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। एक काम करते हैं, तेरे हम हाउस ही चलते हैं। चल वहां पे जाके आराम से बात कर। कम। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो तकलीफ, जो गम, जो रंज है ना यहाँ पे, उसे निकाल के फेंक दे हमेशा के। खुल के बोल, क्या बोलना चाहते हैं? तू और मैं कॉलेज से दोस्त है ना, लेकिन संजीव, जब एक दोस्त अपने दोस्त की पीठ के पीछे
उसकी बीवी के साथ। संजीव, संजीव, ये क्या कर रहा है तू? तू मुझे चुप! मैं तेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और शिल्पा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तेरी मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए मुझे तेरी जान लेनी होगी। मैं मजबूर हूं मेरे दोस्त। संजीव, मुझे माफ कर देना। हाँ संजीव, अच्छा वो तुमने फोन किया। अच्छा ये बताओ, काम हो गया क्या? हाँ शिल्पी, काम हो गया। मैंने वैदिक को मार दिया। परफेक्ट, वाह वाह संजीव। अच्छा सुनो, अब हम कुछ दिनों तक मिलते नहीं है, ठीक है ना? वो हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए ना, ठीक है? ओके बाय। हेलो शिल्पा, अभी तुम किसी ने देखा तो नहीं? चलिए जी महाराज, आपको एक अच्छी सी चाय पिलाई जाए। ओह माय गॉड। चाय तो पीते रहेंगे जाने मन। तुम्हें पता है इस पल का मुझे कब से इंतजार था। अच्छा अपनी ये बकवास बंद करो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है संजीव मुझसे कितना प्यार करता है? इतना सारा प्यार करता है कि उसने मेरे ही पति को मार डाला। बेवकूफ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और उसे बदले में क्या मिलेगा? बस हंसी। अच्छा सुनो रोहित, एक बात बताओ, पूछो। पुलिस को कैसे पता चलेगा कि संजीव ने ही वैदिक का खून किया है और अपने ही फार्म हाउस में गाड़ दिया है? जानेमन, उसके लिए इससे मैं पुलिस को फोन करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें संजीव के फार्म हाउस के नजदीक जाना होगा। समझी? नहीं समझी होगी। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ। शिल्पा, प्लान जो है वो एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए, ताकि पुलिस जब फोन की लोकेशन ट्रेस करे तो उनको वाकई लगना चाहिए फोन जो है वो संजीव के फार्म हाउस के आसपास ही है। लेकिन ये फोन तुम्हारा है, राइट? स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। तो भागने की कोशिश हो रही है, जाओ तलाशी लो। नहीं 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 सर, मैं भाग रहा हूँ। ये तो मेरा ही फार्म हाउस है सर। हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पर गोली चलने की आवाज आई है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन। तुम इतने घबराए हुए क्यों? ये पसीना। साहब यहाँ पे एक गाड़ा है। चल चल साहब पे। सर चल सर, मेरी बात सर देखिए। ये क्या है? ये गड्ढा क्यों खोदा? सर वो मैं पौधे लगाने का सोच रहा था, इसके लिए सर गड्ढा खोदा मैंने। पौधे लगाने के लिए कब्र जितना गड्ढा? जी 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 सर। तू पौधे लगाने वाला था या किसी को दफनाने वाला था? देख, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो तू बचेगा नहीं। चलो।
है पुलिस, हो सकता है उन्हें वैदिक की लाश मिल गई। अब तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ, दरवाजा खोलो और मैं उसको बोल दूंगा कि वैदिक नहीं है इसलिए तुमने मुझे घर पे बुलाया, ठीक है? संजीव है बाहर। संजीव, तुम एक काम करो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर चलता हूँ। जल्दी जाओ जल्दी। संजीव, तुम? क्यों शिल्पा, आज अंदर आने को नहीं कहोगे? आओ ना। अच्छा हुआ ना शिल्पा, मैंने वैदिक की लाश को अपने फार्म हाउस में नहीं दफनाया। वो तुमने वैदिक की लाश का क्या किया? यमुना नदी में मैंने फेंक दिया उसकी लाश को। सही किया ना मैंने शिल्पा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने। हमें तो वैसे भी उसकी मौत से मतलब था और वो तो मर गया। तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम रोहित को फोन करो और उससे कहो कि वैदिक अब तक घर नहीं लौटा, और अगर इनकेस रोहित मेरे बारे में पूछे ना तो उससे कहना कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कहाँ हूं। शिल्पा प्लीज टेंशन मत लो, कल चलेंगे ना पुलिस स्टेशन वैदिक की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने, फिर सब सेट। मैं हूं ना। मुझे लगता है शिल्पा मुझे निकलना होगा। लव यू, बाय। रोहित, सुना तुमने रोहित? उस बेवकूफ संजीव ने क्या किया? अपना दिमाग लगाकर हमारे सारे प्लान पे पानी फेर दिया उसने। दिमाग तो अच्छा है इसका, अच्छा खेल खेला उसने। अपना दिमाग लगा के उसने आपको कुछ टाइम के लिए बचा तो लिया है, लेकिन जब 2-4 दिन बाद पुलिस को उस वैदिक की लाश मिलेगी ना, तो बेचारा खुद अपने जाल में फंस जाएगा। आपकी आखिरी बार वैदिक से कब बात हुई? जी कल, जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकला सर। उसके बाद जब वो रात तक ऑफिस से लौटे नहीं तो मैंने कई बार उनका फोन भी ट्राई किया, उनका फोन भी नहीं लगा। उसके बाद मैंने उनके जानने वालों को, उनके दोस्तों को फोन किया सर, तब भी उनका कहीं कोई पता नहीं चला। देखिए, आप हम उनका फ़ोन नंबर और फोटोग्राफ दे दीजिए। हमें जैसे कुछ पता चलता है हम आपको तुरंत इत्तला करेंगे, और इस दौरान अगर आपको कुछ पता चले तो हमें तुरंत फ़ोन कीजिए। ओके सर, मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ और उनका फोटो आपको सेंड कर देती हूँ। थैंक यू सर। एक औरत जो अपने पति को धोखा दे रही थी वो और किसी की भी कैसे हो सकती थी? उसने संजीव का इस्तेमाल किया अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि अपने प्रेमी रोहित के साथ आराम से रह सके। और संजीव ने भी तो अपने दोस्त को धोखा दिया था, इसलिए उसके साथ भी वही हो रहा था। संजीव शिल्पा और रोहित की साजिश को जान चुका था, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों उसने शिल्पा और रोहित से यह बात छुपाए रखा। आखिर क्या चल रहा था संजीव के दिमाग में? शिल्पा ने संजीव को फंसाने के पहले प्लान के फेल होने के बाद अपनी अगली चाल चली और वैदिक के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हेलो हेलो शिल्पा जी, मैं इंस्पेक्टर चोपड़ा बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। जी, हमें यमुना के किनारे एक लाश मिली है। लाश? जी, यमुना के किनारे रेत के ट्रक खाली होते हैं, लगता है किसी एक ट्रक में लद कर आई है। हेलो। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सुन रही हूँ। जी, आप जल्दी से 30 हज़ारी शवगृह में आ जाइए,
लाश एकदम सड़ गई है और लाश पहचान में नहीं आ रही। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बस अभी पहुंचती हूँ मैं। हेलो रोहित। हाँ शिल्पा बोलो। रोहित, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं कोई नहीं, बताओ क्या हुआ। अच्छा सुनो, पुलिस का फोन आया था। उन्हें जमुना नदी के किनारे एक लाश मिली है। लाश? वो इंस्पेक्टर बता रहे थे कि तुम एक काम करो, तुम तुरंत वहां जाओ और जिसकी भी लाश हो बोल देना ये वैदिक की लाश है, ठीक है? और हाँ एक बात, संजीव को इस बारे में कुछ मत बता। मैं चाहता हूँ ये बात उसे उसकी गिरफ्तारी के टाइम पता चले। गुप्ता, वैदिक! वैदिक! वैदिक नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। संभालिए अपने आप को, इन्हें संभालिए। मेरा वैदिक! वैदिक उठो वैदिक, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना वैदिक? वैदिक उठो ना वैदिक। मेरा वैदिक। ए, सुनो। सलाम साहब। सलाम। तुमने किसी को यहाँ पे देखा? कल यहाँ पे मर्डर हुआ था, किसी को आते जाते या किसी गाड़ी को? हाँ साहब, कल रात को 10-11 बजे के आसपास साहब एक आदमी और एक औरत आए थे साहब। कुछ बड़ा सा साहब इधर रेत में फेंक के गए साहब। तुम्हें गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर अंधेरे में पे कुछ था ना? हाँ साहब, शीशे पे RS का स्टिकर लिखा था साहब। आपने बुलाया था मुझे, बताइए क्या बात थी? घबराइए मत मिसेस वैदिक, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ओके। बताओ, इन तीनों में से कौन है? साहब ये लड़की थी साहब, और साहब ये सर साहब ये पर्पल शर्ट वाला लड़का था साहब। क्या बोल रहा तू है? क्या बोल रहा है? अरे मैं दिल्ली में था ही नहीं उस दिन, तू कैसी बातें कर रही है? चुप, एकदम चुप। लेके जाओ उनको अंदर। अरे चल, मुझे मिलवा इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए तो सही कि आप हम दोनों को यहाँ पर इस तरीके से लेकर क्यों आए? हमारा कसूर क्या है? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। वैदिक का खून तुम दोनों ने किया है, और जब उसकी लाश को तुम यमुना में ठिकाने लगा रहे थे ना, उस लड़के ने तुम दोनों को देख लिया था। लेकिन सर, कौन सा लड़का, कैसा लड़का? हम तो किसी लड़के को जानते भी नहीं है। देखिए सर, हमने उनका कोई खून वून नहीं किया है। वैदिक का खून तो क्योंकि हेलो हेलो, संजीव बोल रहे हो? हाँ संजीव बोल रहा हूँ, बोलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जी सर। आपको अभी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है।
लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आया था ना पुलिस स्टेशन में सर। वो सब हमें पता नहीं, आप जल्दी पुलिस स्टेशन आइए। अब बोलो। सर वो शिल्पा और रोहित ने आपसे जो भी कहा वो बिल्कुल सच है सर। तुम मानते हो कि तुमने वैदिक का कत्ल किया है? देखिए सर, ये बात सच है कि मैंने शिल्पा के बहकावे में आके वैदिक पे गोली चलाई, लेकिन सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं बेकसूर हूं सर। आप प्लीज मुझे फोन करने का मौका दीजिए ना सर, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी सर। प्लीज मेरी बात पे विश्वास कीजिए सर, आई रिक्वेस्ट सर। ठीक है। थैंक यू सर। नहीं यार, घर पे नहीं हूं मैं, पुलिस स्टेशन में हूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, यहाँ पे पूरा इल्जाम मुझ पे आ गया। प्लीज यार, नहीं अभी तुरंत जल्दी आप प्लीज। ऐसा किसको तुमने फोन किया? कौन सा गवाह बुलाया जो तुम्हें बेगुनाह साबित करेगा? सर मैं वो वैदिक, क्यों शिल्पा? रोहित मेरे दोस्त चौंक गए ना वैदिक को जिंदा देखकर? अबे शिल्पा मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे। तुझे क्या लगा तेरी बकवास सुनकर मैं तेरे झांसे में आऊंगा, तुझे नहीं मारूंगा? हाँ संजीव, मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। शिल्पा और रोहित मिले हुए हैं, मेरे कलीग ने उन दोनों को एक साथ देखा है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो जाके देख ले, मेरे पीछे से दोनों एक साथ ही हो गए हो। वैदिक, अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि तू कितनी घिनौनी मौत मरेगा, समझा? सर पहले तो मैं वैदिक की बातों पे भरोसा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब इसने मुझ पे दबाव डाला तो मैंने सोचा सर कि मुझे इसकी बात पे यकीन करना चाहिए। फिर मैंने वैदिक को वहीं पे बांध दिया और शिल्पा के घर के बाहर आया और उससे फोन किया और ये झूठ कहा कि मैंने वैदिक का काम तमाम कर दिया। लेकिन उसी वक्त मैंने रोहित और शिल्पा को साथ साथ देखा। अभी तुम किसी ने देखा तो नहीं? तब मुझे वैदिक की बातों पे यकीन आया सर। सर ये दोनों मेरे फार्म हाउस पे पुलिस भिजवाकर मुझे पकड़वाना चाहते थे, लेकिन मैंने इन दोनों की बात पहले ही सुन ली और तुरंत फार्म हाउस पहुंच गया। और सर उसके बाद मैंने वैदिक को रोड के कॉर्नर पे खड़ा किया और उससे कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक वहां से हिले नहीं। फिर सर जो गड्ढा मैंने वैदिक की लाश को दफनाने के लिए खोदा था
मैं उससे भर ही रहा था कि इतने में वहां की लोकल पुलिस आई और मुझसे पूछताछ करने लगी सर। ये क्या है? ये गड्ढा क्यों खोदा है? सर वो मैं पौधे लगाने का सोच रहा था, इसके लिए सर गड्ढा खोदा मैंने। पौधे लगाने के लिए कब्र जितना गड्ढा? जी 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 सर। तू पौधे लगाने वाला था या किसी को दफनाने वाला था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। देख, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो तू बचेगा नहीं। फिर आपको एक लाश मिली सर, और आपने शिल्पा को फोन करके इन्फॉर्म किया, और शिल्पा और रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे उस लाश को वैदिक की लाश मान लिया और अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी सर। और वो दो लड़के जिन्होंने कहा था कि शिल्पा और रोहित ने सर उसे भी झूठ बोलने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे, ताकि शिल्पा और रोहित अपने मुंह से सब कुछ सच सच बयां कर सके सर, सच सच। अरे तुझ जैसे गिरी औरत से तो मैं नफरत भी ना करूं, क्योंकि तू मेरी नफरत के लायक ही नहीं है। और रोहित तू मुझे अपना दोस्त बोलता था ना, अरे तू है तुझ जैसे दोस्त पे। वैदिक, 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 मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो वैदिक। प्लीज मुझे, वैदिक, वैदिक प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो वैदिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो वैदिक। छोड़ो मुझे वैदिक, सुनो वैदिक, वैदिक सुनो वैदिक, रुको रुको वैदिक, रुको वैदिक। संजीव ने सबसे पहले तो अपने दोस्त को धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ अवैध रिश्ते बनाए, और फिर उसके कहने से अपने दोस्त को ही मारने के लिए तैयार हो गया। गनीमत थी कि अंतिम समय पर वो हत्या जैसा संगीन अपराध करने से रुक गया। यही नहीं, उसने वैदिक के साथ मिल करके शिल्पा और रोहित के असली चेहरे को भी बेनकाब किया। शिल्पा और रोहित को वैदिक की हत्या की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120, पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 203 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें 7-7 साल की कड़ी सजा हुई। अपराध की ये घटनाएं हमें सोचने को मजबूर करती हैं दोस्तों, कि निजी स्वार्थ और वासना का शिकार होकर इंसान कितना अंधा हो जाता है कि अपने आसपास की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। याद रखिए, अवैध रिश्ते हमेशा इंसान को अपराध की ओर ही धकेलते हैं। शिल्पा चाहती तो आराम से अपने पति से तलाक लेकर अपने प्रेमी रोहित से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपनी आपराधिक मानसिकता के तहत उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची। अंजाम, आज वो सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रही है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।